नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन पे। 25 सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर वन के टॉपिक जो कि पिछले 3 साल में एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पेपर में रिवाइज करके जाने हैं। जो भी चीज़ें मैं इन टॉपिक्स के अराउंड आपको बताऊं, उनका स्पेशली ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका पेपर जो है, जिसमें कि अब बहुत कम दिन बचे हैं, ऑब्वियसली कॉमर्स वालों का तो परसों ही है, तो आप लोग एटलीस्ट ये 25 टॉपिक करके जाओ, जो कि पिछले 3 साल से लगभग हर सेट में लगातार रिपीट होते हैं किसी न किसी रूप में। अगर आप अनअकैडमी पे अगले सेशन में पढ़ना चाहते हो तो आप 3, 6 और 12 और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी प्लस का। SGRYT कोड है जो आपको डिस्काउंट दिलाएगा। और यहाँ पे जो कॉमर्स और पेपर वन के कोर्सेज हैं वो आप लोग कर सकते हो अगले सेशन के लिए ज्वाइन। तो ज़रूर ज्वाइन करिए इस कोड के साथ, ताकि आप लोग अगले सेशन की तैयारी अच्छे से कर सकें, जो लोग अगले सेशन की तैयारी के लिए अभी से ही कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं। तो देखिए, ये 25 टॉपिक की जो लिस्ट मैंने बनाई है, सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को करके जानी है वो है टीचिंग मॉडल एंड थ्योरीज। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने टीचिंग थ्योरीज नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें कि 30 से ज़्यादा वीडियोस हैं। मैंने लगभग हर थ्योरी चैनल पे कवर कर रखी है। आप देखेंगे हॉवर्ड गार्डनर से लेके पियागे की थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, काउंटर कंडीशनिंग, ये सारी चीज़ें जो है। और इवन मॉडल्स में अभी रिसेंटली हमने हिल्डा टाबा का मॉडल किया, डेविड ऑसबेल का मॉडल किया, एकरमैन के मॉडल किए। एकरमैन कॉमर्स में आता है। जो है अटेनमेंट मॉडल किया था। और भी बहुत सारे जो एडी मॉडल है, वाक मॉडल है, उसके अलावा जो है फॉर्मेट मॉडल किया था। तो ये सारे मॉडल अच्छे से करने, क्योंकि ये 2023 में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। फिर उसके बाद लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एडल्ट एंड एडोलसेंट लर्नर्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ये आपको अच्छे से करके जाना है। हर तरह की रिसर्च अच्छे से करके जाइए, स्पेशली जो आजकल नई टाइप्स आ रही हैं वो मैंने चैनल पे कवर किया है। एथनोग्राफी जैसे आती थी, तो अब ऑटो एथनोग्राफी आती है, विजुअल एथनोग्राफी आती है। इस तरह के नए ग्राउंडेड थ्योरी बहुत आ रही है। एक्शन रिसर्च अप्लाइड पहले आया करती थी, आजकल भी आती है बट कम आती है। एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, नॉन जो है डिस्क्रिप्टिव हो गई। उसके अलावा कॉजल कंपैरेटिव पहले आया करती थी, एक्सपोज फैक्टो। तो ये सारी अच्छे से करके जानी है। फिर असेसमेंट और इवैल्यूएशन के सारे टाइप्स करके जाने हैं। पहले भी आते थे, अब भी आते हैं, अब थोड़ा कम आते हैं। जैसे क्राइटेरियन हो गया, नॉर्म रेफरेंस हो गया। उसके अलावा जो हम डायग्नोस्टिक देखते हैं, प्रोग्नोस्टिक देखते हैं, ये सब बहुत आता है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हर एक सेट के अंदर इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा। कभी वैलिडिटी के टाइप से मिलेगा, टेस्ट रीटेस्ट वगैरह से, रिलायबिलिटी के टाइप से मिलेगा, और कभी वैलिडिटी में मिलेगा तो फिर एग्जिस्टेंशियल मिल सकता है। उसके अलावा एक्सटर्नल इंटरनल पे मिल सकता है। इवन जो एग्जॉटिक जो है, जो ऐसे नाम हैं जो बहुत कम कॉमन होते हैं, उन पे भी मैंने आपको यहाँ वीडियोस दे रखे हैं, तो इन्हें अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोगों का ये टॉपिक अच्छे से कवर हो। हाइपोथेसिस टेस्ट, मैन विटनी से लेके काई स्क्वायर, टी टेस्ट से लेके, ये पेपर वन में आ रहे हैं। और स्पेशली आपको करने की ज़रूरत है जो पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक का डिफरेंस है, और उसमें आने वाले सबसे जो मेन टेस्ट होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। काई स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट टी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एटलीस्ट करके जाना ही है। उसके अलावा एंशिएंट एजुकेशन का जो हिस्सा पूछा जा रहा है वो अच्छे से करके जाइए। इसके अंदर आप लोगों को करना होगा कि भाई पुराने टाइम में कितने टीचर्स होते थे, किस तरह के मेथड्स होते थे, जैसे पराविद्या पराविद्या पे क्वेश्चन, या फिर आपको स्टोरी टेलिंग या मेथड क्रिटिकल जो है, जैसे हम बोलते हैं श्रवणा मनना निध्यासना, इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। चार का टीचर्स किस तरीके के हुआ करते थे, आचार्य किसे कहते थे, या फिर जो अग्नि स्थान, वैष्णव स्थान, जो यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स होते थे, उन पे क्वेश्चन, या ब्रह्मविद्नी, और जो है इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो सदैवहाज होती है, जो लड़कियां जो है जब पढ़ा करती थी तो उनके क्या नाम होते थे, क्या उपाधि होती थी, इसके अराउंड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। फिर प्री एंड पोस्ट में आपको सार्जेंट पे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। आपको राइट फ्रॉम द स्टार्ट चार्टर से लेके आगे तक के क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। और पोस्ट में आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कोठारी कमीशन से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 की है, 1968 1968 इंदिरा गांधी वाली है, 86 जो है। उसके अलावा कभी कभी एंट्री नंबर वाला क्वेश्चन आ जाता है, 25 वाला, वो अच्छे से करके जाइए। राधा कृष्ण कमीशन, विजन डॉक्यूमेंट क्यों है, मुदलेयर कमीशन जो है, ये अच्छे से करके जाना है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते ही हैं। इवन हंटर से, मैक्यूले से आपको क्वेश्चन बनेंगे। कर्जन से पिछली बार क्वेश्चन बहुत आए हैं। हायर एजुकेशन की स्कीम्स अच्छे से करके जाइए। चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, 32 स्कीम कवर करा रखी है 16 वीडियोस में। और नई स्कीम अभी रिसेंटली डाली है, जैसे पढ़े भारत बड़े भारत, ये सब अभी आए हैं कैंपेन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो अच्छे से करके जाइए। कम्युनिकेशन के मॉडल्स अब नाम से आने लग गए हैं, पहले नाम से कभी नहीं आते थे। लासवेल से लेके एरिस्टोटल का मॉडल, शेनॉन वीवर का मॉडल,
बाय नेम क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार, तो ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। मास मीडिया कम्युनिकेशन में सबसे अच्छे सवाल अगर आए हैं तो वो इस बार आए हैं, और इस बार के क्वेश्चंस अगर आप 2023 के पेपर के स्पेशली देखोगे और 2022 के देखोगे तो 23 में तो और नयापन है, मॉडल नाम से पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है इसके अराउंड सेंटर्ड मिलेंगे। और इवन मास मीडिया ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर जो क्वेश्चंस हम देखते हैं कि मासकॉम वाले बच्चों के आते थे 2-4 साल पहले, वो अब आपके में आने लग गए हैं, तो इसमें सिलेबस में एक अच्छा खासा चेंज है। फिर उसके बाद आती है बात बैरियर्स की। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में फिजिकल बैरियर एक ऐसा वर्ड है जो पिछले कुछ टाइम से बहुत हिट है, अलॉन्ग विद साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ये दो बहुत अच्छे से करके जाने की ज़रूरत है। वर्बल नॉन वर्बल के और इंटर और जो है इंट्रा कम्युनिकेशन के मेथड्स, इसके टाइप्स, मैंने एक वीडियो भी बना रखा है इंटर और इंट्रा पे, आप देखना बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, जो एलिमेंट्स हैं ऐसे जो पेपर में आते हैं। उसके अलावा वर्बल नॉन वर्बल में काइनेसिस की क्या टाइप्स होती हैं, पैरा लैंग्वेज क्या है, इवन जो प्रॉक्सिमिक्स के अराउंड क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसे हम स्पेस की स्टडी बोलते हैं, उसमें अलग अलग स्पेसेस पूछे जा रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वोकल फिलर्स क्या होते हैं, आर्टिकुलेशन क्या होती है, इन पे क्वेश्चंस है। फिर आईसीटी में ये जो एब्रिवेशंस आपको दिख रही हैं, लैन, मैन, वैन, कैन, मॉडर्म, एचटीएमएल, ये सारी अच्छे से करके जानी है, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पे बनता है। बाइनरी और कॉम्प्लीमेंट्स पे लगभग हर सेट में क्वेश्चन है 2023 में। 2022 की आईसीटी जो है फिर भी मॉडरेट है। 2021 और 20 का तो बहुत ही आसान पेपर है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे बाइनरी के, कॉम्प्लीमेंट्स के, हेक्सा के। इवन इस बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मेमोरी में यूनिक तरीके से पूछे जा रहे हैं, मेमोरी हायरार्की में भी। पहले सिर्फ जो केबी एमबी करके आ जाता था, अब वो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आता है। टोपोलॉजी जो है वो अच्छे से करके जाइए, इससे क्वेश्चन बन रहे कि बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी क्या होती है। इवन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसके प्रोज एंड कॉन से बनते हैं कि क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, ये मैंने आपको लेक्चर भी करवा रखा है। इवन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाओ पेपर वन वाले, और एसजीआर एजुकेशन मेन टेलीग्राम ग्रुप के पिन कमेंट में जाइए। पिन कमेंट में आपको एग्जाम रिसोर्स नाम से एक ग्रुप मिलेगा, जो बेसिकली एक खजाना ही है। इस एग्जाम रिसोर्स ग्रुप में हमने सारी फ्री क्लासेस के लिंक एक पीडीएफ में डाल रखे हैं, जिसमें 2021, 22 और 23 के पीवाईक्यूज की क्लासेस के सब लिंक्स हैं, तो उन्हें अच्छे से अगर करना चाहते हो तो कर लो, वो वहाँ पे गिवन है। उसके अलावा जो ईमेल, वायरस, मालवेयर, ट्रोजन्स, इन पे क्वेश्चन आते हैं रिसेंटली, ट्रोजन पे, फिशिंग पे, स्मिशिंग पे, इवन आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो इसके अराउंड वायरस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मालवेयर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, स्पाईवेयर, एडवेयर पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है वो डिटेल में आ रहे हैं। अब जिसमें मैंने आपको 5 वीडियोस भी बना के दिए हैं चैनल पे रिसेंटली, एसडीजी 1.1 से 1.9, एसडीजी 2.1 से 2.8, एसडीजी 3.1 से 4.1 से 5.1 से। तो 5 गोल तो शुरू के डिटेल में करने हैं, बाकी 17 जो है वो अच्छे से करना। पॉल्यूटेंट्स और उनका इम्पैक्ट और उससे जुड़ी बीमारियां, नॉकनी सिंड्रोम का क्वेश्चन आ जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम का क्वेश्चन आ जाता है, नाइट्रेट से क्या बीमारियां हो रही है, ओवरऑल पॉल्यूटेंट से क्या है, जिसमें एसपीएम, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर जो वाटर पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने आपको फ्री क्लासेस में करवा रखा है, उसके लिंक भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम में। आप देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन से ऑलिगोट्रॉफिक लेक के क्वेश्चन आते हैं, डीओ कंटेंट पे पिछली बार भर भर के क्वेश्चन आए हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मिनी मैटा डिजीज वगैरह पे, और बहुत सारे क्वेश्चन यूटोरिफिकेशन, ऑलिगोट्रॉफिक लेक्स, इन सब पे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नॉइस पोल्यूशन की लिमिट पे, नॉइस पोल्यूशन में कितनी जो है हेयरिंग के थ्रेशोल्ड होते हैं, डेसिबल्स वगैरह। फिर उसके अलावा आपको क्वेश्चन मिलेगा जो इसी टॉपिक में सेंटर्ड अराउंड है, एयर पोल्यूशन पे, तो उसमें एथिलीन, बेंजीन पे बहुत क्वेश्चन है, नैनो पार्टिकल्स पे, एसपीएम पे बहुत क्वेश्चन है। उसके अलावा एस्बेस्टॉस पे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, वीओसी, सल्फर, CO2 और CO2 एमिशन के सारे रिकॉर्ड्स वो अच्छे से करके जाने हैं। एनएपी के 8 मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट है सोलर और वाटर। सोलर पे आपको बहुत बार क्वेश्चंस मिलेंगे, तो सोलर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। एसओपी बहुत अच्छे से करना है टॉपिक, जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का टॉपिक है, इसका एक नहीं 2 क्वेश्चन हर बार 2023 में हर सेट में पूछे गए हैं। एक तो पूछते हैं वो कि भाई कौन सा ट्रू नहीं हो सकता, कौन सा फॉल्स नहीं हो सकता, ऐसे करके एक मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, या आइडेंटिफाई करने को कह देते हैं कि ये ट्रू है, तो अब आप बाकी की स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करो। तो 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके साथ साथ न्याया पे, विशिष्टता पे क्वेश्चन बन रहा है। तो इंडियन लॉजिक में अच्छे से क्या करके जाना है, जैसे अनुमान के सारे टाइप करके जाओ, केवल न्याय, केवल व्यतिरिकी, अन्वय व्यतिरिकी वाला जो पार्ट है। उसके अलावा जो हम लोग हेतु भाषा पढ़ते हैं, हेतु भाषा की फैलेसीज, और वो हेतु भाषा में हेतु दोष जो होता है, और उसमें भी सारे नई टाइप्स पढ़ के जाओ, जो मैंने रिसेंटली आपको क्लासेस में कवर कराए हैं। उसमें स्पेशली आप पढ़ना अनुपम सहारी वाले, साधारण असाधारण वाले, वो नए हैं। विरुद्ध, सत्प्रतिपक्षा, वो तो आते ही आते हैं। उसके अलावा इसके जो रूल्स पहले मैंने सेट ऑफ रूल्स कराए हैं, वो बहुत अच्छे से करके जाने की जरूरत है। व्यक्ति पे क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे से करके जाने की जरूरत है। प्रमाण पे जो प्रमा अप्रमा से लेके पूरा प्रमाण का हिस्सा है, जिसमें लौकिक अलौकिक से लेके जनना हेतु सब पूरा जो पोर्शन है स्टार्टिंग वाला, वो अच्छे
से करके जाना ज़रूरी है। फिर फैलेसीज़ में आपको जो है एक आधा क्वेश्चन ज़रूर ही मिलता है, हर पेपर में ही आता है, तो उसमें कुछ नए क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप अनअकैडमी पे अगर मेरा वीडियो सर्च करोगे आपको नवीन साग यूट्यूब पे मिल जाएगा। फैलेसी ऑफ इर्रेगुलर मिडल, फैलेसी इलिसिट मेजर की, इलिसिट माइनर की, एग्जिस्टेंशियल, एक्सीडेंटल, ये सारे लेटेस्ट टाइप्स करके जाओ। और एक क्वेश्चन जो पिछले हर सेट में आया है अलॉन्ग विद एसओपी, वो है कन्वर्जन ऑब्वर्जन कॉन्ट्रापोजिशन का क्वेश्चन। इनसे लॉजिकली इक्विवेलेंस निकालने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। मॉन्ट्रियल क्योटो को जितना हो सकता है उनके टारगेट्स वगैरह सारे पढ़ के जाओ, रामसर आईयूसीएन अच्छे से पढ़ के जाओ, सीआईटीएस अच्छे से पढ़ के जाओ, यूएनएफ ट्रिपल सी पढ़ के जाओ, जो बेस है। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं। मेरे को पता है मैं बहुत सारे टॉपिक अभी छोड़ भी रहा हूँ, आप कमेंट करना, आपको लगता है जो कोई भी बच्चा 2 कमेंट कर देना एटलीस्ट, जो है 2 टॉपिक जो है वो कमेंट कर देना जो आपको लगता है आपकी तरफ से इंपॉर्टेंट हो, ताकि एक इंपॉर्टेंट डेटाबेस इस वीडियो में तैयार हो। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मैंने कल रिवीजन कैसे करें, कौन सी गलतियां ना करें वीडियो बनाया था, नहीं देखा तो जरूर देखना, चैनल पे अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए ऐसा ही अच्छा कंटेंट लाते रहें। और ऑल द बेस्ट सभी को एग्जाम्स के लिए। शुक्रिया।